तो दोस्तों इस वीडियो में दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा रेंज वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। और इन मिसाइलों के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ही हैं और इन मिसाइलों की सूची में भारत का नाम कहीं नहीं है। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन डिफेंस अफेयर्स में। तो दोस्तों चीन द्वारा बनी JL-2 चीन की अब बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है और इसका ज़मीनी वर्जन DF-31 है जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। और चीन इस मिसाइल से किसी भी देश या इलाके पर परमाणु हमला कर सकता है और इस मिसाइल की रेंज 7,400 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल पूरे यूरोप, भारत, रूस और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक आराम से पहुंच सकती है। और यह जिन क्लास सबमरीन में तैनात है इस मिसाइल में 3 से 4 वारहेड लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से 3 या 4 जगहों पर हमला किया जा सकता है। और चीन के पास ऐसी मिसाइलें दागने वाली 4 पनडुब्बियां हैं और हर पनडुब्बी में 12 मिसाइलें तैनात रहती हैं। और अगली मिसाइल है फ्रांस की M51 और फ्रांस की यह बैलिस्टिक मिसाइल भी पनडुब्बी से दागी जाती है। इसे फ्रांस के ले ट्रायम्फेट क्लास सबमरीन में तैनात किया गया है और फ्रांस के पास ऐसी 4 पनडुब्बियां हैं। हर पनडुब्बी में 16 मिसाइलें तैनात रहती हैं और यह मिसाइल पूरे पेलोड के साथ 8,000 किलोमीटर और कम पेलोड के साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। इसमें 6 से 10 वारहेड लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक ही मिसाइल से 6 से 10 स्थानों पर घातक हमला किया जा सकता है। और इसकी सटीकता को लेकर थोड़ी दुविधा है क्योंकि ये जिस GPS सिस्टम पर कार्य करती है वह दुनिया में ज़्यादा नहीं है। वहीं अगली मिसाइल है रूस की R-29 RMU 2.1 लेनर और रूस की यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाती है। यह सिनेवा मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। इसे रूस ने अपने डेल्टा 4 क्लास सबमरीन में तैनात किया है और पूरे लोड के साथ इसकी रेंज 8,300 किलोमीटर और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसमें 12 अलग अलग तरह के वारहेड लगाए जा सकते हैं, यानी 12 जगहों पर अलग अलग तरह का खतरनाक हमला किया जा सकता है। और यह मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड से लैस है, यानी इस पर किसी एंटी मिसाइल सिस्टम का असर नहीं होगा, मतलब इसकी लॉन्चिंग यानी तबाही पक्की। वहीं अगली मिसाइल भी रसिया से है जिसका नाम है बुलावा और रूस की बुलावा मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। इसे रूस की नई बोरई क्लास सबमरीन में तैनात किया गया है। ये तोपोल M मिसाइल का नौसैनिक वर्जन है। इसकी रेंज 9,500 किलोमीटर है। इस पर 6 वारहेड लगाए जा सकते हैं। अगर इस पर 10 वारहेड लगाए जाते हैं तो रेंज घटकर 4,000 किलोमीटर हो जाती है। यह रूस के ग्लोनास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से दिशा और टारगेट तय करती है। यह कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। रूस के पास 3 बोरई क्लास सबमरीन हैं और हर सबमरीन पर 16 मिसाइलें तैनात रहती हैं। वहीं अगली मिसाइल भी रसिया से है जिसका नाम है R-36M2 और सोवियत संघ के समय बनी R-36 मिसाइल को स्कार्प के नाम से भी जानते हैं और इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये रूस के सैटर्न मिसाइलों की पूर्वज है। यह बेहद तेज़ गति से उड़ने वाली मिसाइल है, साथ ही इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। इसे ज़मीन में बने साइलो से लॉन्च किया जाता है। यह अपने साथ 10 वारहेड ले जा सकती है, यानी 10 जगहों पर एक साथ हमला करती है। और इसकी गति की वजह से इसके परमाणु वारहेड को एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं पकड़ पाते। अगर इस मिसाइल को दागा जाए तो यह अमेरिका के किसी भी 3 राज्य को एक बार में पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। वहीं नेक्स्ट मिसाइल है चीन द्वारा बनी DF-31AG और यह चीन की नई ICBM मिसाइल है। चीन इसे कई सालों तक छिपाता रहा, लेकिन बाद में 2017 में इसे जनता के सामने प्रदर्शित करना पड़ा। इसे दागने के लिए ज़मीन में बने साइलो का उपयोग करना होता है या फिर रोड मोबाइल वर्जन वाले सेमी ट्रेलर से दागा जा सकता है। और इसकी रेंज 11,200 किलोमीटर है। यह अमेरिका, यूरोप और रूस के हर हिस्से को टारगेट कर सकती है। यह अपने साथ एक ही वारहेड ले जाती है, हालांकि इस पर कई वारहेड लगाने की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं अगली मिसाइल भी चीन से ही है जिसका नाम DF-41 है और माना जाता है कि चीन की ये मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है और इसे 8 एक्सल लॉन्चर व्हीकल से दागा जाता है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है।
यह अपने साथ 10 वारहेड ले जा सकती है। यह अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है। यूरोप और रूस का भी कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं है। यह लॉन्च होने के बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट में अमेरिका के किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकती है। यह पूरे देश को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसकी एक्यूरेसी 150 मीटर है, लेकिन इतने खतरनाक मिसाइल के लिए 150 मीटर की सटीकता रेंज बहुत कम है। दुश्मन के लिए यह बेहद घातक स्थिति पैदा कर देती है। वहीं अगली मिसाइल है रूस से RS-24 यार्स, और यह रूस की नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर और साइलो से लॉन्च किया जाता है। रूस ने 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 6 वारहेड ले जा सकती है, यानी एक साथ ही 6 स्थानों पर घातक हमला करती है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह 10 वारहेड ले जा सकती है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है, क्योंकि इसकी गति काफ़ी तेज़ मानी जाती है। वहीं अगली मिसाइल है अमेरिका से, जिसका नाम है ट्राइडेंट 2, और अमेरिका की ट्राइडेंट 2 या ट्राइडेंट D5 एक सबमरीन लॉन्च ICBM है, और अमेरिका ने इसे ओहायो क्लास सबमरीन में तैनात किया है। इसकी रेंज फुल लोड के साथ 7,800 और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। यह बाकी बैलिस्टिक मिसाइलों से रेंज में कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी सटीकता ज़्यादा पेलोड और गति से बेहद घातक बनाती है। यह अपने साथ 14 वारहेड ले जा सकती है। इसके वारहेड दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं, और इसकी सटीकता का रेंज 90 मीटर है। और अगली मिसाइल भी अमेरिका से ही है, जिसका नाम है LGM-30G मिनटमैन 3, और अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को साइलो से लॉन्च किया जाता है, और अमेरिका के पास ऐसी 450 मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, और अमेरिका ने इस मिसाइल के साइलो पूरे देश में चारों तरफ बना रखे हैं। यह अधिकतम 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। मिसाइल की स्पीड ही इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। यह मैक 23 यानी 28,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यह करीब 60 फीट लंबी है। इसकी चौड़ाई 5.6 फीट की है, और 3 स्टेज के सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से ये उड़ान भरती है। ये मिसाइल एक साथ 1 से 3 वारहेड ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।